भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, डॉक्टर सुधा हलकई जी को अब मुझे लाने दीजिए। डॉक्टर सुधा हलकई जी, ये कर्नाटक हाईकोर्ट वाला क्या मामला था जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? डॉक्टर सुधा, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो मामला, क्या मामला था, उसकी क्या गलती थी? और जो सैयद जवाद भाई कह रहे थे कि क्या उसकी भी नीयत गलत थी जय श्री राम कहने में, इसीलिए उसको वो सजा मिली थी क्या जो बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा था? डॉक्टर सुधा। धन्यवाद। पहले तो मैं अभी इन्होंने जो बोला है कि आड़े तिड़े गाने लगाते हैं प्रोसेशंस में वगैरह, इसकी वजह से जब मस्जिद के सामने प्रोसेशन निकलता है तो उसकी वजह से ये लोग भड़क जाते हैं और दंगे फसाद हो जाते हैं। तो मुझे उनको पूछ लीजिए, अभी नागमंगला में कर्नाटक में जब गणेश जी की मूर्ति जा रही थी तो वहां पे दंगे फसाद हो गए। मैंने उदाहरण दिया था। नहीं, एक मिनट, पेट्रोल बॉम्ब डाले थे वहां पे। मतलब अचानक से पेट्रोल बम तो तैयार होता नहीं है, मार्केट में मिलता नहीं, उसको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है ना। तलवार वहां पे थे, लाठी वहां पे थे, मतलब जो कुछ भी चाहिए दंगे फसाद के लिए सब कुछ, एवरीथिंग वाज कुक्ड ओवर देयर, पहले से लाके रखा था ये लोगों ने वहां पे। और कर्नाटका की जो होम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि ये आकस्मिक घटना थी। ठीक है, आकस्मिक घटना थी, मतलब इनके यहाँ सब कुछ तैयार रहता है, देनो प्रोसेशन जा रहे हैं। और हालांकि पहले साल भी, मतलब पिछले साल भी वहां पे एक दंगे फसाद हुआ था जब गणेश जी की प्रोसेशन जा रही थी। तो ये सब तैयारी पहले से ही तैयार करके रखा है कि ऐसे नहीं है कि आड़े टिड़े गाने डाल दिए और इन लोगों को, मतलब इनकी सहनशीलता शक्ति इन्होंने लूज कर दिया और ये लोग दंगे फसाद शुरू कर दिए। तो पहली चीज दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। सेकेंड थिंग इज, कर्नाटक में जब बोला हनुमान चालीसा जब चलाई जा रहा था, फिर कोई आके उसके ऊपर हत्या करते हैं। कनाडा में बात करते हैं तो रात में 12 बजे एक महिला के ऊपर वो लोग अत्याचार करते हैं। और कर्नाटक में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, डिप्टी सीएम बोलते हैं कि ये हमारे भाई है, जो टेररिस्ट है, ब्रदर्स, डीके शिव कुमार बोलते हैं। और उसको भी बोलते हैं ये एक आकस्मिक घटना थी, उनका एक निजी मामला था। कर्नाटक में असेंबली में जब बोलते हैं प्रो पाकिस्तानी स्लोगन जब बोलते हैं तभी भी ये लोग एक्सेप्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जय श्री राम वाले मामले पर बताइए जरा कि वो क्या मामला था कर्नाटक हाईकोर्ट जो गया था? वही बोल रहे हैं, जब जय श्री राम वो लोग बोल रहे थे तो इन्होंने जाके उसके ऊपर कोर्ट में दे हैव फाइल्ड अ केस कि हम लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते। मतलब यू आर गोइंग इन दैट के सामने जा रहे हैं तो हम लोग नहीं बोल सकते। और सेक्युलरिज्म बोलिए, जब अंबेडकर जी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं डाला था क्योंकि हमारे नस नस, बिल्कुल ये मुद्दा संसद में भी उठा है, ये हमारे नस नस में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पैदाइशी, मतलब हमारा कल्चर जो है, हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतिथि आके हमारा सर काटे और हम लोग ऐसे। ठीक है सुधा, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ आपके पास। मुझे विनोद, जवाद भाई आता हूँ, विनोद जी को जरा शामिल करने दीजिए, विनोद जी को शामिल करके फिर आता हूँ। विनोद जी, आपने दोनों, मैं जवाब साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझे पूछा है, आप एक मिनट धैर्य रखिए। विनोद जी को लेकर आता हूँ। डॉक्टर सुधा, ठीक है, डॉक्टर सुधा सैयद जवाद जी, मैं मुझे सीधे जवाद साहब ने पूछा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जवाद साहब आप इतने भड़कते क्यों हैं? इतने भड़कने का मतलब क्या होता है कि आपके किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई संगीत, कोई शोभा यात्रा निकल रही हो तो आप भड़क जाएंगे। अभी सुधा जी जो बता रहे थे कि उस भड़कने पे गणेश जी का वहां पे शोभा यात्रा है, उनका विसर्जन कार्यक्रम है, तमाम तो आप भड़क गए, इतने भड़क गए कि पेट्रोल बम चला दिए। आप इतने भड़क गए बहराइच में कि राम गोपाल मिश्रा को घर में खींच के गोलियों से 36 गोलियां दाग दी। इतने भड़कने वाले हैं आप लोग। आप इतने भड़क गए संभल में कि पूरे इस आजादी के बाद वहां 22 दंगे कर दिए, एक आबादी को वहां से गायब कर दिया। इतने भड़कते क्यों है भाई? किस सेकुलरिज्म ने आपको यह परमिट दिया है कि आप भड़कते रहो? आप बंगाल में चले जाइए, भड़कने वाले को तो हमने 47 में अलग देश बना के दे दिया था। ममता बनर्जी कहती है कि ये हम परमिशन नहीं देंगे वहां जब रामनवमी की शोभा यात्रा होती है। क्यों भाई? तो ये मुस्लिम इलाका है। आजादी के बाद ये शायद इस हिंदुस्तान में ही हुआ होगा, ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका। अरे भाई ये देश का ये सारा रास्ता है, सड़कें हैं, समाज है। आप मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, इसमें भेद क्यों है? क्यों बहराइच में दंगा हुआ?
क्योंकि आप भड़क गए। आप भड़क गए इस चीज के लिए कि भाई वहां से यात्रा निकल रही है कि मुस्लिम इलाका है। क्या तुक है भाई, क्या तर्क है आपका? आप रामायण सीरियल भी देखते हैं और उसके बाद जय श्री राम से भड़क जाते हैं, क्या मतलब है? ठीक है, ये सिंपल एक सी बड़ा बात ये समझिए कि इस देश में जितने भी ये सारे उन्माद हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसका कोई न कोई उसी सेकुलर पार्टी का कोई नेक्सस रहा है। क्यों बर्क साहब की पूरे खानदान की जो बर्क हम लोग कहते हैं, कल भी हमने किया है कि संभल के बर्क परिवार का सेकुलरिज्म, क्या यही सेकुलरिज्म है? जहां से खोदो वहीं से मंदिर निकल रहा है और आपका भाईचारा खुद जाता है खुदने के साथ ही। इस सवाल का जवाब चाहिए जो समाज को ही सोचना होगा। बिल्कुल। आप कहानी मत बनाइए कि गाने बजा देते हैं, वीडियो चला देते हैं, उससे मैं सैयद जवाद जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक चीज जोड़ करके। सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, ये जो मुस्लिम इलाका का कॉन्सेप्ट है और भड़कने वाला कॉन्सेप्ट है, तो भड़कने वाले लोगों के लिए ही तो 47 में और मुस्लिम इलाके वाले के लिए तो 47 में अलग देश बना दिया गया कि भाई अगर भड़कने की मानसिकता है और मुस्लिम इलाका मानने की मानसिकता है तो ये लो अलग देश दे दिया। अब जो बचा है इसमें भड़कने की गुंजाइश कहां से याद जवाद भाई? अब इसमें हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश है। जी देखिए, एक अभी संपादक साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये मान लिया कि हम भड़कते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मान लिया कि ये भड़काते हैं। दूसरे लफ्ज में मान लिया। उदाहरण के तौर पर हम हमारी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। आप मैडम क्यों भड़का रही हैं आप हमको? क्यों भड़का रही हैं आप हमको? तकलीफ हो रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरा जवाब दीजिए, आप भड़काएंगे? भड़काएंगे? लाल सिंह साहब तो बहुत ही प्यारे हैं, वो किसी को नहीं भड़काते, लेकिन है कुछ लोग भड़काने का काम अभी डिबेट में ही करते हैं। नहीं, मैं तो किसी को नहीं भड़काता, मैं किसी को नहीं भड़काता। मैं तो कहता हूं कि अब इस धर्मनिरपेक्ष देश में भड़कने की गुंजाइश ही नहीं है। जो भड़कने वाले थे वो गए, 47 में ही निकल लिए वो। अभी देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो जवाब देखिएगा, 2 मिनट सुन नहीं पाएंगे, कटुसा तो सुन नहीं पाएगा कोई। अब अरे तो कटुता बोलेंगे ही क्यों आप? अरे आपको क्यों कटुता बोलनी है? प्यार से भी बोल सकते हैं, बोलिए ना प्यार से। देखा आपने? कटुता से बोलेंगे, वो बोल रहे हैं प्यार से बोलेंगे, प्यार से भी बोल सकते हैं। प्यार से बोलिए, जो बोल रहा हूं प्यार से बोलिए। ये देखिए, अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, पहले भी। अरे मैं समझ रहा, आप क्या बोल रहे हैं मैं वो भी जान रहा हूँ। आप भड़माइए मत, आपको जो भी तर्क रखने हैं आप रखिए जवाद साहब, और प्यार और कटुता मत कहिए। मजबूती से रखिए, मजबूती से। आप भड़क क्यों रहे? इजाजत तो दीजिए, मैं रख रहा हूं। देखिए, संविधान की बात हो रही थी कि सेकुलर लफ्ज डाला गया। इन लोग की जो मंशा है कि संविधान से सेकुलर हटा करके उसमें कम्युनल डाल दें, मंशा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, संविधान की धज्जियां कब उड़ाई गई थी और कब संविधान की जो है बिल्कुल ताक में उठा के रख दिया गया। संविधान 6 दिसंबर 1992 को धज्जियां उड़ा करके रख दी गई थी संविधान। वो होता है संविधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर तो दिया, सुनवाई करके फाइनल कर दिया, लगा के उड़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया उस मामले को। अरे रुक तो जाइए, आपको सवाल किसी और चीज के लिए पूछे और आप मुद्दा किसी और लेके आए। व्हाई डोंट यू आंसर जो प्रश्न आपको पूछा गया, क्योंकि वो अलग से ले आए, इसलिए मैंने कहा इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया फाइनल। सुनिए, फिर उसके बाद कल्याण सिंह ने पता क्या कहा? 29 जनवरी 1993 को उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा जारी करा, स्टेटमेंट दिया कि हमको बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का कोई अफसोस नहीं और वक्त आने पर हम संविधान भी बदलेंगे। ये उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी समय की कमी है जवाद भाई, समय की कमी है। मुझे थोड़ा सा डॉक्टर सुधा का एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। डॉक्टर सुधा क्या दिक्कत है? डॉक्टर सुधा वो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म शब्द अगर जोड़ा गया तो दिक्कत क्या है? आपका क्या ये तर्क है कि अगर ये शब्द इतना ही जरूरी होता तो डॉक्टर अंबेडकर और जो संविधान सभा उस समय जिस समय संविधान बना रही थी उस समय इस पर पूरा विचार हुआ, लेकिन फिर भी इसको जोड़ा नहीं गया था? डॉक्टर सुधा, पहली चीज तो ये है, जब मैंने बोला है 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तब सेक्युलरिज्म नहीं था, सोशलिस्टिक सेक्युलरिस्टिक नहीं था। तब इन्होंने इसको जोड़ा गया था 1975 में आफ्टर इमरजेंसी, मतलब इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा था क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वोट जिहाद के लिए ये लोगों ने किया था, एंड दैट टाइम इमरजेंसी वाज आल्सो देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड, मतलब इसका जो
ठीक है, पीछे समय जो कम है conspiracy है ना, तो डॉक्टर उसका सुधा, समय आप- कम है, आप मुझे एक लाइन समझ विनोद जी का लीजिए, भी रिएक्शन उसकी लेना वजह से है। किया एक गया लाइन विनोद जी का भी, सेक्युलरिज्म विनोद नहीं चाहिए। विनोद जी कुछ मतलब कहना हम जो चाहिए। है वासुदेव मेरा कुटुंब वक्त बोल के बदला बोलते हैं, रुकिएगा जरा, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी कुछ को कह हम क्या साथ बात है लेके साहब? चलते हैं। ठीक है। आप हमारे विनोद जी, कॉन्स्टिट्यूशन विनोद जी। डालने की जरूरत नहीं विनोद है जी, इनको। जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी से। और जब आप- भारत में पूरे सुधा जी, आपको पूरी सुरक्षा एक दिया मिनट, है, एक मिनट, पूरा डॉक्टर सुधा रुकिएगा। सुधा जी, दिया है आपको। बोलिए, विनोद जी बोलिए। सुधा जी, एक मिनट, जवाब साहब, एक मिनट। सेकुलरिज्म से किसी को जवाब साहब दिक्कत नहीं है। सेकुलरिज्म जो है इस देश की आत्मा है, किसी को बिल्कुल, कोई लेकिन उसका दिक्कत सही नहीं ढंग से होगी। पालन ये होना हमारे और सेकुलरिज्म कण-कण में जो है है, वो ठीक है। हमारे इस कण-कण देश में के है। इस देश की एक प्राचीन व्यवस्था है। ठीक है। दिक्कत तब है जवाब साहब, जब इस सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान के ऊपर सरिया ऊपर हो जाए। बिल्कुल, इसी नोट पर मुझे दिक्कत खत्म ये करनी है, इसलिए कि इस ठीक है। देश में ठीक है। आप संविधान की बात करते हैं अपने बिल्कुल। मतलब से, ठीक है। और जब संविधान की कहने बात का में मतलब जब ये है पहले- कि सेक्युलरिज्म हो, सही मायने में सेक्युलरिज्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया जवाब साहब, शुक्रिया डॉक्टर सुधा, शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद